हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RG02 स्टडी चैनल में। अगर आप भी आर्मी रैली का वेट कर रहे थे तो आपके लिए एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी है ये। तो इससे नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, कहाँ पर ये आर्मी रैली हेल्ड की गई है और किन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, कब इसकी डेट है। तो इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस फिरोजपुर आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट कैप्टन सुंदर सिंह स्टेडियम में होने वाली है। ये 15 सितंबर 2020 से 24 सितंबर 2020 तक ये होने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम 17 जुलाई टू 30 अगस्त 2020 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके बाद में ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी एफिडेविट एज पर एपेक्स बी। तो 17 जुलाई यानी कि आज की डेट से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। और अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। तो आर्मी की रिक्वायरमेंट की ये जो रैली है केवल हेल्ड की गई है यानी आयोजित की गई है, केवल उन्हीं एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे ऑफ डिस्ट्रिक्ट बठिंडा जो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के हैं। फरीदकोट फरीदकोट उसके डिस्ट्रिक्ट के श्री मुक्तसर साहिब और फिरोजपुर और फजीका, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके कैंडिडेट्स ही केवल एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए। फॉर्म 15 सितंबर से 24 सितंबर 2020 तक ये होने वाली है। एट कैप्टन सुंदर सिंह स्टेडियम फिरोजपुर में ये आयोजित की जाएगी। गेट्स विल बी ओपन एट ये टाइम दिया गया है, तो इस पर गेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यानी 8 बजे ओपन हो जाएगा ये गेट। उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपनड फ्रॉम 17 जुलाई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और 30 जुलाई तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। ऐप और जो एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल के ज़रिए आपको 31 अगस्त से 13 सितंबर तक आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये आपकी नोटिफिकेशन की डिटेल्स थी। तो केवल इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स ही इसके लिए एलिजिबल हैं जो कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपना 17 जुलाई से ओपन है और 30 अगस्त तक इसके फॉर्म ऑनलाइन ओपन हो रहे हैं और 31 अगस्त से 13 सितंबर तक आपको जीमेल पर आपके एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं, यानी कि आपका फ़िज़िकल क्या क्या मांग रहे हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। तो सोल्जर जो जनरल ड्यूटी है ऑल आर्म्स के लिए, उसके लिए एज मांग रहे हैं 17.5 से 21 वर्ष की इसके लिए एज मांग रहे हैं। और ये बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 टू 1 अप्रैल 2003 के बीच में उसका जन्म हुआ होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर मांग रहे हैं, वेट 50 किलोग्राम मांग रहे हैं और चेस्ट मांग रहे हैं 77 और +5 एक्सपेंशन के साथ मांग रहे हैं। उसके बाद में क्लास 10 मैट्रिक विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33 इन इच सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो 45% मार्क तो टोटल सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी आपकी 10th की कुल परसेंटेज, और 33% आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड 40 इन इच सब्जेक्ट और ग्रेड विच कंटेन 33% ऑफ ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड। सोल्जर जो टेक्निकल है उसके लिए 17.5 से 23 वर्ष मांग रहे हैं, ये इसके एज का यहाँ पर होना चाहिए। और 170 सेंटीमीटर हाइट, वही 50 किलोग्राम वजन, और वही ये मांग रहे हैं। इसके लिए मांग रहे हैं 10+2 मांग रहे हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम मार्क्स 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क इन इच सब्जेक्ट। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होना ज़रूरी है। बायोलॉजी वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो है सोल्जर्स नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, तो इसके लिए 17.5 से 23 वर्ष उम्र मांग रहे हैं, वही इसके सेम है ये फिजिकल की जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क इन इच सब्जेक्ट। तो इस प्रकार ये बायोलॉजी वालों के लिए सोल्जर नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश इन मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट मिनिमम 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट। इसके बाद में सोल्जर्स जो कलर उनके लिए 17.5 से 23 वर्ष
रखी गई है और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भी। इनके लिए हाइट कम मांग रहे हैं, 162 मांग रहे हैं केवल, और चेस्ट सॉरी वेट 50 किलो मांग रहे हैं, और हाइट चेस्ट भी इनका है वही सेम है। इसके साथ इसके में मांग रहे हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई सी में भी होना चाहिए, विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन इच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% होना ज़रूरी है, और सिक्योरिंग 50% मार्क इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग इन 12th इज मैंडेटरी। तो ये मैंडेटरी है आपके लिए केवल। उसके बाद में जो आपका फिजिकल है वो, उसमें फिजिकल में रिलैक्शन दिए गए हैं, वो किस किस कैटेगरी में। अगर सन्स ऑफ सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, वॉर विडोज है, विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए हाइट की 2 सेंटीमीटर छूट दी गई है, चेस्ट की 1 और वेट की 2 किलोग्राम की छूट दी गई है। अगर अडोप्टेड सन है, सन इन लॉ ऑफ ए वॉर विडो, इफ शी इज नो सन इंक्लूडिंग एलीगली अडोप्टेड सन ऑन सर्विसिंग सोल्जर्स एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए भी यही छूट दी गई है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, तो जो भी कोई स्पोर्ट्समैन रहा है अपने स्कूल लेवल कॉलेज लेवल, जिस प्रकार का सर्टिफिकेट है उनके पास एनसीसी का भी, तो उनके लिए ये रिलैक्शन दिया गया है। वेट में 5 किलो का, चेस्ट में 3 का और हाइट में 2 का रिलैक्शन दिया गया है। उसके बाद में जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो 1.6 किलोमीटर की रेस करवाएंगे आपके पास। ग्रुप फर्स्ट के लिए अप टिल 5 मिनट 30 सेकंड में के लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। ग्रुप सेकंड 5 मिनट 31 सेकंड टू 5 मिनट 45 सेकंड के लिए आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में पुल अप्स कराई जाएंगी, वो आपके लिए 10, 9, 8, 7, 6, और पुल अप से इनके मार्क्स अलग अलग हैं। तो इनके मार्क्स 10 के लिए 40 दिए जाएंगे, 9 के लिए 33, 8 के लिए 27, 7 के लिए 21, 6 के लिए 16 दिए जाएंगे। 9 फीट की आपको लंबी जंप कराएंगे, नीड टू क्वालिटी, और जिग जैग बैलेंस आपको टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आपको चलाकर आपका बैलेंस चेक किया जाएगा। तो ये इस प्रकार की आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तो ये इस प्रकार के आपको सभी हैं। उसके बाद में कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द बीइंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल विद 2 अटेस्टेड फॉर देम टू रैली साइट, तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, फोटोग्राफ ले जाना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिनिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, नो क्लेम सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास ये है तो, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सभी आपको लेकर जाने हैं अगर आपके पास ये उपलब्ध है तो। और आप जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पर आप जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको किसी इस प्रकार की फेज मिलेगी। अगर आपको किसी प्रकार की डिटेल्स या चाहिए तो डायरेक्टली इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इनका ऑफिशियल नंबर है। अगर फिर भी आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, हमें आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो फॉर्मेट है आपका फॉर्म भरने का, तो इस प्रकार आपको ये स्टाम्प पेपर ऑफ ₹10 का ओनली, जो आपका स्टाम्प पेपर होगा इस प्रकार से आपका स्टाम्प पेपर होगा वो आपको फिल करना होगा। तो ये बाद की बात है दोस्तों, ये तो पहले आप अपना फॉर्म फिल करें। तो आपकी 17 जुलाई से फॉर्म फिल हो रहे हैं 30 अगस्त तक। तो ये एक डिटेल्स थी आपकी आर्मी रैली की। अगर आपको हमारी इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पानी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।